खरमास लग रहा है, खरमास लग जाएगा, विवाह शादी बंद, अच्छे कार्य बंद हो जाएंगे। तो ये खरमास का मतलब क्या होता है? अबे सीधी सीधी बात है, खरमास, खर मतलब गधा, ठीक है। तो ये खर मास मतलब गधे का महीना, गधे का महीना नहीं भाई, उसको याद करिए। सूर्य नारायण भगवान को बिना रुके चलने की आज्ञा है, बस चलते रहना है उनके अश्वों के साथ में। सूर्य नारायण भगवान को अपनी यात्रा पूर्ण करना है, चलते रहो, रुकना नहीं है। और सूर्य नारायण भगवान चलते रहते, चलते रहते, चलते रहते। सूर्य नारायण भगवान को याद आया कि मेरे घोड़े चलते चलते थक गए होंगे, पानी कहां पिए महाराज। मार्कंडे पुराण का चरित्र है, बहुत ध्यान से मौका मिले तो गीता प्रेस गोरखपुर की मार्कंडे पुराण निकालकर उसमें पढ़ना, मिल जाएगा। सूर्य नारायण भगवान चलते चलते विचार करने लगे कि मेरे घोड़े प्यासे हैं, इनको क्या पिलाऊं। तब एक क्षण के लिए सूर्य नारायण भगवान ने अपने घोड़ों को रोक दिया और जल का एक कुंड देखकर वहां घोड़ों को पानी पिलाया। जैसे ही पानी पिलाया तो सूर्य नारायण भगवान को फिर ज्ञात हुआ कि रुकना तो है ही नहीं, करें क्या, घोड़े तो पानी पीने में लग गए। सूर्य नारायण भगवान ने देखा वहां पर गधे खड़े हुए थे। नारायण ने तुरंत उसी समय सूर्यदेव ने उन गधों को रथ में लगा लिया और उनको लेकर चल दिए। गधों को कहते हैं खर, इसलिए जब तक गधे उस रथ में लगे रहे, जिस समय तक चलता रहा, वो खरमास कहला गया। फिर वापिस घोड़े आ गए, गधों को निकाल दिया गया और रथ फिर आगे बढ़ गया। महाराज पाठ जी, जो आपने प्रश्न किया है उसको आनंद से आप सुन लीजिए, आनंद लीजिए कि खरमास क्यों कहलाता है। इसलिए इसमें शुभ कार्य नहीं होते, विवाह शादी आदि का आदि फंक्शन कुछ नहीं होता। पर आज के जमाने में लोग सोचते हैं कि थोड़ा गार्डन वार्डन थोड़े फ्री मिल जाएंगे, तो लोग, दुनिया के लोग इसी समय पे शादी करते हैं और बाद में फिर आंख में से आंसू बहाते, हमारी बहू ऐसी मिली महाराज, ऐसा हो गया महाराज। अब महाराज क्या करे बेचारा, ये बताओ, महाराज क्या करेगा? थोड़ा सोच समझ कर कार्य करिए कि हम जो शुभ कार्य कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, वो किस समय पर करना चाहिए। हाँ, भजन करो, कीर्तन करो, संकीर्तन करो, कथा करवाओ, नाम जाप करो, स्मरण करो, खूब अनुष्ठान करो, तुम भगवत नाम का जाप करो, ये तो तुम कभी भी कर सकते हो जीवन पर्यांत में, कभी भी, क्योंकि मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए भजन का भी भरोसा नहीं। करते रहो, कभी भी आ जाए तो ठिकाना किसका, ना जाने कब फोटो टंग जाए। इसलिए भजन में पीछे मत रहो, भजन तो करते रहो, नाम जाप करते रहो, नाम स्मरण करते रहो, उसमें पीछे नहीं हटना महाराज। तो फिर वर्णन आया आगे, जो चरित्र कहा महाराज, तो एक मंत्र, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। महाराज वो मंत्र कौन सा है जो दिया जा रहा है, वो मंत्र कौन सा है जो प्रदान किया जा रहा है? हनुमान जी महाराज ने वो मंत्र जो विभीषण को दिया, और एक विभीषण जिसको लात मार दी गई, एक विभीषण जिसको लात मार कर निकाल दिया गया, जिसके घर का भी ठिकाना नहीं था, वो विभीषण एक छोटे से मंदिर में जो रहता था, तुलसी का क्यारा जिसके दरवाजे पर था, और वो विभीषण जब सीख रावण को देता है, तो वही विभीषण को जब लात मारकर निकाल दिया जाता है, तो वो मंत्र कौन सा था जिसको विभीषण ने जपा और विभीषण लंका का अधिपति बन गया, सत्ताधारी, वैभवशाली। वो मंत्र कौन सा? केवल एक मंत्र जो श्री हनुमान जी महाराज ने विभीषण को दिया। महाराज वो मंत्र कोई दूसरा नहीं था, केवल भगवान का नाम विभीषण को प्रदान किया था। क्यों? क्योंकि विभीषण के दरवाजे पर जब हनुमान जी महाराज पहुंचे थे, विभीषण के द्वार पर जब हनुमान जी महाराज पहुंचे, तो विभीषण के दरवाजे पर जाकर क्या देखते हैं
कि सब कुछ विभीषण के यहां पर है और विभीषण लगा हुआ है, कभी यहां पर प्रणाम करता है, कभी वहां प्रणाम करता है, कभी विभीषण यहां जाता है यहां नमन करता है, कभी विभीषण वहां नमन करता है, कभी विभीषण इस स्थान पर जाता है, विभीषण यहां वहां डोल रहा है, ये हनुमान जी देख रहे हैं, ये हनुमान जी को नजर आ रहा है। हनुमान जी समझ गए ये डोलता रहेगा भगवान नहीं मिल पाएगा, इसलिए इसको एक मंत्र दे दिया गया। और सतगुरु होता ही ऐसा है, पानी पियो छान गुरु करो जान। बहुत सोच समझ के गुरु करना पड़ता है महाराज, बहुत सोच समझ के, नहीं तो आज के जमाने में तो गुरु भी इतने खूब न गुरु फिरे बाजार में हमसे दीक्षा ले, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ पल्ली फापा हम ही को देओ। आज के जमाने में गुरु भी ऐसे हैं कि तुम चाहे मंत्र लेने के बाद जपो ना जपो, स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, गुरु को कोई मतलब नहीं, उसको तो माल से मतलब दिए जाओ। ऐसा गुरु नहीं चाहिए, ऐसा गुरु नहीं होना चाहिए। गुरु जो भ्रम से हटा दे, गुरु वो जो तुम्हें भ्रांतियों से दूर कर दे और केवल भगवत स्मरण में, कीर्तन में, भगवत नाम में किसी भी तरह से भगवान से जोड़ दे। बस तुम शिव का स्मरण करो, राम का स्मरण करो, चाहे कृष्ण का स्मरण करो, पर करो, भगवत नाम जपो किसी भी भाव से, पर जपो। और महाराज जो नाम दिल से प्रभु का रहता है, भगवान उसकी अपने आप सुन लेता है। बस थोड़ा सा रखना पड़ेगा सब्र को महाराज, फिर आपको नहीं जाना है, भगवान को आना है महाराज। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए महाराज, सबरी के झूठे बैर भी खाते रहा करो, दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो। केवल एक सब्र का जो नाम भगवान शिव पार्वती से कह रहे हैं कि तू सब्र धारण कर, तो इंतजार कर। कभी कभी सास भी बहू से कह देती है देखो थोड़ा सब्र रखो, इंतजार करो, समय आएगा, इंतजार करिए होगा। और फिर निवेदन करूं कि ये कर्म की गति बड़ी विचित्र है, जो हम कर रहे हैं वो हमको भोगना पड़ेगा और हमें प्राप्त भी होगा। आज किसी शीलाबेन अहमदाबाद ने एक प्रश्न लिखकर भेजा है, बहुत अच्छा प्रश्न है बहन आपका। उन्होंने अपनी बिल्डिंग का नाम भी लिखा कि कौन सी चाल में वो रहते हैं। तो शीला बहन अगर आप कथा सुन रहे हैं तो आपका प्रश्न बहुत सुंदर है कि महाराज जब कर्ण के प्राण छूटे, जब राजा कर्ण को प्राण छूट रहे हैं, तो राजा कर्ण के प्राण छूटते समय कर्ण का रथ का पहिया कीचड़ में क्यों फंसा? बहुत विचित्र प्रश्न है और बहुत सुंदर प्रश्न है महाराज। क्या कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध के समय पर पानी गिर गया था, जो खड्डे में पानी भरा हुआ था? क्या कुरुक्षेत्र की भूमि पर कहीं ना कहीं खड्डे में जल भरा हुआ था जहां पर रथ फंस गया था? क्या कुरुक्षेत्र की भूमि पर किसी खड्डे में कीचड़ भरा हुआ था जिसमें कर्ण का पहिया फंस चुका था? तो बहन
बड़ी सावधानी से इस प्रश्न को आपने भेजा, पड़ा सुंदर प्रश्न है, उसका उत्तर एक ही है। और आपने महाभारत में देखा होगा जब अभिमन्यु के प्राण छूट रहे थे, 7 महायोद्धा जब आसपास में खड़े हुए थे और अभिमन्यु के प्राण छूटते समय अभिमन्यु पर जब प्रहार पर प्रहार करा गया, अभिमन्यु के प्राण छूटने की जब घड़ी आ गई तो अभिमन्यु ने सारे तरफ जितने खड़े हुए योद्धा थे, अभिमन्यु ने किसी के आगे जाकर जल की याचना नहीं करी, पर अभिमन्यु जब पड़ा हुआ था तो कर्ण को पहचान गया और कर्ण को कहता है, हे राजन आप तो दानवीर कर्ण हो, इनमें से जितने 7 खड़े हैं उनको 6 को छोड़ दो, इनमें से एक भी दानवीर की गिनती में नहीं आता, पर आप दानवीर की गिनती में आते हो, आप दानवीर कर्ण हो, दुनिया आपको दानवीर कहती है। जिंदगी में आपने बहुत दान करा, बहुत पुण्य करा, बहुत सत्कर्म करा, पर आज मुझे भी थोड़ा सा दान दे दो। और राजा कर्ण के सामने अभिमन्यु प्राणों को त्यागते हुए 7 योद्धाओं के सम्मुख में कर्ण से कहते हैं, मेरे प्राण अटक रहे हैं, मुझे आपके रथ पर जो पानी रखा है वो पिला दीजिए। बस कर अभिमन्यु ने उतना मांगा, वो दान दे दो। वो जल मुझे चाहिए और वो जल मात्र मेरे प्राण जो अटक रहे हैं उसके लिए चाहिए, प्राण जो अटक रहे हैं उसके लिए चाहिए। प्राण छूटते समय राजा कर्ण अभिमन्यु से कहते हैं कि इतने लोग खड़े हैं, तूने मुझसे ही क्यों मांगा? अभिमन्यु कहते हैं, या दुर्योधन भी सामने है, सब कोई, दुशासन भी खड़ा हुआ है, पर मुझे मालूम है जो 5 गांव नहीं दे सके वो जल क्या देंगे? भगवान कृष्ण मांगने के लिए आए थे कि मात्र 5 गांव तुम तो ऐसे ही दान में दे दो ना, 5 गांव, इससे ज्यादा चाहिए क्या? जब वो 5 गांव नहीं दे सके तो फिर जल क्या देंगे? इसलिए मैंने मांगा नहीं। कर्ण के आगे अभिमन्यु बार बार कहते रहे कि मुझे जल पिला दो, बहुत प्यास लग रही, बहुत प्यास लग रही, मुझे पानी पिला दीजिए, बहुत प्यास लग रही, मुझे जल दे दीजिए, पर नहीं दिया। और जब जल नहीं दिया महाराज, अभिमन्यु के प्राण छूट गए। तो बहन आपने जो प्रश्न किया है कि क्या वहां पानी गिरा था, क्या खड्डे में जल भरा हुआ था, क्या कीचड़ भरा हुआ था, ये राजा कर्ण का चरित्र कहता है कि जब राजा कर्ण ने जल का दान नहीं दिया, उस समय पर जब राजा कर्ण का पहिया कीचड़ में फंसा था, एक चुल्लू पानी नहीं दे पाया, तभी उसको लग गया था कि अब मेरी जो मृत्यु होगी वो इसी जल के कारण होगी, जो मेरे रथ के अंदर रखा हुआ, पीने के लिए जो पानी रखा था, कर्ण का जो रथ खड़ा था उसका पानी नीचे गिरा और पहिया उसी में फंस गया, उसी बालू में, उसी कीचड़ में। कर्ण ने भगवान कृष्ण को पुकारा और पूछा कि मेरे बराबर दुनिया में कोई दान नहीं कर पाया, मुझे लोग राजा कर्ण कहते हैं, दानवीर कर्ण, और दुनिया में मेरे बराबर कोई दान नहीं कर सकता। मैंने जितना दान दिया शायद ही कोई देगा, मैंने जितना पुण्य करा शायद ही कोई करेगा। इतने में भगवान कृष्ण कहते, अरे ओ कर्ण, कौन सा दान और कौन सा पुण्य? मात्र 1 चुल्लू पानी तू नहीं दे सका, मृत्यु के सैया पर पड़े हुए व्यक्ति को लोग एकादशी का दान देते हैं, लोग मरते हुए व्यक्ति के सम्मुख में गौदान करवा देते हैं, लोग मरते हुए व्यक्ति के सम्मुख में तुलसी का दल दान कर देते हैं, लोग मरते हुए व्यक्ति के सम्मुख में अपनी करे हुए पुण्य का दान दे देते हैं, और तू चुल्लू पर पानी ना दे पाया। तो राजा कर्ण कहते हैं, महाराज मैं दुर्योधन के लिए नहीं दे पाया, क्योंकि मैं दुर्योधन की सेना में था, अगर मैं देता तो मेरा मित्र रुष्ट हो जाता। भगवान कहते हैं, एक को रुष्ट से, बस केवल एक को संतुष्ट करने के लिए तूने सारा पुण्य नष्ट कर दिया। कर्ण कहते हैं, तो क्या मेरा पूरा की पूरा पुण्य चले गया? भगवान कृष्ण कहते हैं, मृत्यु के समय पर जो मांगा जाए वो दिया जाए, जिस व्यक्ति से कहा जाए वो वचन निभाया जाए।
नहीं तो मानव के जीवन का जितना पुण्य है, सत्कर्म है, वो सब समाप्त है। इसलिए राजन, तुम जल नहीं दिए हो तो जल के ही खड्डे में तुम्हारा रथ फंसा हुआ है और तुम अपने प्राणों को त्याग रहे हो। तुम्हें कोई बचा नहीं सका। कितना सुंदर लिखा है महाराज। मार्कंडे पुराण के अंतर्गत लिखा है कि जो हमने दिया, श्रीमद् भागवत में भी है और गरुड़ पुराण में भी लिखा है, शिव पुराण में भी लिखा है, जो हमने दिया, हमारे प्राण छूटने के समय पर वो हमारे सामने होता है। और जैसा हमने छल किया, हमारे प्राण छूटने के समय पर वो छल भी हमारे सामने होता है। पुण्य भी हमारे सामने है और हमारा पाप भी हमारे सामने। पुण्य हमारे सामने और पाप भी हमारे सामने। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, थोड़ा सा सब्र बांधकर शबरी जैसे रहो। सब्र जिसके भीतर है वही दुनिया में सबरी है। और सब्र जब भीतर आ गया तो फिर तुम्हें भगवान के दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं है। तुम घर पर बैठ कर भी अगर भगवान का भजन कर रहे हो तो भगवान तुम्हारे दरवाजे पर आ ही जाएगा, पहुंचेगा। तो कहे, तुम कहते हो भोले, हमें काशी प्यारी है। तुम कहते हो भोले, हमें काशी प्यारी है। एक बार तो आ जाओ, काशी भी बना देंगे। शिव विश्वास देते। कबीरा बाबा ने बड़ी सुंदर एक बात कही है कि एक बार कबीरदास जी काशी में घूम रहे थे और काशी में भ्रमण करते करते कबीरा बाबा एक जगह पर पहुंच गए। दो माताएं बैठी थी, बीच में चक्की थी। कबीरदास जी देख रहे थे, वो चक्की चला रही थी। एक उधर बैठी, एक इधर बैठी और दोनों मिलके चक्की चला। थोड़ी देर कबीरदास जी वहां रुक गए। बड़े कबीरदास जी ने ध्यान से देखा और देखते देखते कबीरदास जी थोड़ी देर में रोने लगे। अब कबीरदास जी रोते और थोड़ी देर बाद फिर कबीरदास जी हंसने लगते। फिर रोते, फिर हंसते। दोनों महिलाओं ने आपस में बात करा कि कबीरा तो ना जाने कहां बुद्धि खो बैठा। बताओ, चलती हुई चक्की को देखकर कबीरा कभी रोता है और कबीरा कभी हंसता। और चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में और साबुत रहा ना। अब कबीरा रो रहे हैं। गांव के लोग इकट्ठे हो गए, काशी के सारे। उन्होंने पास में कबीरदास जी के खड़े होकर देखा तो कभी रो रहे थे, कभी हंस रहे थे, फिर रो रहे थे, फिर हंस रहे थे। अरे कबीरा, कबीरा को हिलाया। क्या हुआ? क्या चलती चक्की देखी नहीं थी कभी जिंदगी में? कबीरदास जी ने कहा, चक्की तो बहुत देखी थी पर जो आज देखी वैसी कभी नहीं देखी थी। तो कहा, आज चक्की में क्या देख लिया? कबीरदास जी बोले, चक्की में देखा कि गेहूं के दाने अंदर जाते हैं और वो चक्की चलती है और सबको पीस कर आटा बना देती है। इसीलिए रो रहे हो? हाँ। तो फिर हंस क्यों रहे हो? कबीरदास जी कह रहे हैं, हंस इसलिए रहा हूं कि उन दोनों चक्की के बीच में कीला लगा है। दाने चक्की के दोनों पाटों में जाते हैं तो पिस कर आटा बन जाता है
और दाने जो कीले के पास में चिपक जाते हैं वो पिसते नहीं हैं, वो वैसे की वैसे ही रह जाते हैं, वो कीला। और चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबुत बना कोई। फिर कहा कि वो कीला, तो कहा चलती चक्की देख कर और दिया कबीरा हंस, दो पाटन के बीच में और दाने रह गए फंस। अब कबीरा कह रहा है कि मैंने पाटे देखे, दो पाटों के बीच में दाने पिस भी रहे हैं और एक कीला लगा है, वो कीले के पास जो दाने आ गए वो पिसते नहीं हैं, वैसे कि वैसे रह जाते हैं। उसी तरह कबीरदास जी ने कहा संसार के अंदर जो भी आया है, जिसने जन्म लिया है, वो संसार में, मोह में, माया में, काम में, लोभ में, तृष्णा में, वासना में, आसक्ति में सब दूर पिसाता जाएगा, पिसाता जाएगा। परिवार में, नातों में, रिश्तों में, कुटुंब में, कबीले में पिसाएगा और पिसाकर पूरा चूर चूर हो जाएगा। पर समझदारी उसी में है जो कीले के पास में आ गया। कीला कौन सा? तो कबीरदास जी ने तुरंत कहा वो ईश्वर, वो परमात्मा। और मेरे शंकर भगवान की शरणागति में, शिव की शरणागति उस कीले की तरह। एक शिवलिंग का दर्शन करेंगे तो एक गोल पिंडी के रूप में है, और जो उसके दाने जब कीले के पास आ जाते हैं तो पिसाते नहीं हैं। जो परमात्मा की शरणागति में आ गया फिर वो संसार में कभी पिसाता नहीं है, वो बच जाता है, बच गया। भेजो अपने बच्चों को मंदिर तक, भेजो अपने बेटा बेटी को कि शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ा। बेटियां कहेंगी मम्मी टाइम नहीं मिलता ऑफिस से, मम्मी पढ़ाई से, मम्मी इस काम से। पापा बेटे कहेंगे पापा टाइम नहीं है, मम्मी टाइम नहीं है। बेटा समझाओ, ठीक है, कुछ थोड़ा समय निकालो, थोड़ा। जब व्यक्ति बीमार होता है, एक्सीडेंट होता है, वेंटिलेटर पर पड़ा रहता है, उसके घर में पैसा भी होता है, रिश्तेदार भी होते हैं, खाने के लिए भी होता है। पैसे लगाने वाले अटैची भर के पैसे रखते हैं, डॉक्टर से कहते हैं तुम्हें जितना पैसा लगाना लगाओ, पर मेरे व्यक्ति को जिंदा कर दो, मेरे व्यक्ति को अच्छा कर दो। उसको जो लगे, मैं कर्जा कर लूंगी, कर्जा ले दूंगी, मैं अपनी रकम बेच दूंगी, मैं अपनी जायदाद बेच दूंगी, पर इसको अच्छा कर दो डॉक्टर साहब, इसको अच्छा कर दो। मकान गिरवे रख दिया, जमीन गिरवे रख दी, गहने गिरवे रख दिए, बच्चे दिन रात काम करते रहे उस व्यक्ति को ठीक करने के लिए। पर याद रखना, पैसा दवाई खरीद सकता है, पैसा पलंग खरीद सकता है हॉस्पिटल का, पैसा वेंटिलेटर खरीद सकता है, पर पैसा श्वास नहीं खरीद सकता। श्वास बढ़ाने की जवाबदारी तो वो प्राणपति परमात्मा भगवान शिव की ही है। धड़कने, श्वास कितनी देना है, कितनी प्रदान करना है, उसकी जवाबदारी उसकी है। पलंग खरीद लो, अच्छा हॉस्पिटल खरीद लो, अच्छे डॉक्टर खरीद लो, मुंबई से डॉक्टर बुलवा लो, तुम्हारी मर्जी पड़े तो सूरत से बुलवा लो, तुम्हारी मर्जी पड़े दिल्ली से बुलवा लो, विदेश से बुलवा लो, वो सब आएंगे, दवाई देंगे, खर्चा करेंगे, सब कुछ होगा। पर सब कुछ करने के बाद भी डॉक्टर कहेंगे कि उसके हाथ में कुछ है, हम मेहनत तो कर रहे हैं पर रिस्पॉन्स इतना मिल नहीं रहा। हम मेहनत कर रहे हैं, आपने हॉस्पिटल भी अच्छा चुना है, डॉक्टर भी अच्छे चुने, दवाई भी अच्छी चुनी, महंगे से महंगा काम करा, पर रिस्पांस नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि उसने पैसा तो कमाया पर कभी पुण्य नहीं कमाया। यदि कभी पुण्य कमाया होता तो हॉस्पिटल में वो पुण्य काम आ जाता। थोड़ा सा
आप कलेक्टर बनो, आप एसपी बनो, आप आईजी बनो, डीआईजी बनो, टीआई बनो, तुम्हारी मर्जी पड़े, मंत्री संतरी कलंतरी, जो तुम्हें बनना है सब कुछ बनो, मना नहीं है। पर परमात्मा से निवेदन करना, मुझे सब कुछ बनाना, पर उससे पहले तेरे चरणों का दास बनाना, क्योंकि अंत समय में कोई नहीं आएगा, तब तुझे आना पड़ेगा। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कौन आएगा अंत समय में? वेंटिलेटर के बाहर डॉक्टर करेंगे आईसीयू में इतनी बजे से इतनी बजे तक मिलना, चलो बाहर जाओ, इतनी बजे आना, कमरे में कोई नहीं जाएगा, सब बाहर हो जाओ, रिश्तेदार बाहर, सब बाहर। याद रखना, उस वेंटिलेटर पर जब तुम्हारी अंतिम सांसें चल रही होगी, कोई पास नहीं आएगा, कोई नहीं। कौन आने वाला? अभी हम यहां से आते हैं ना, इधर से, ये इधर से पुल के पार से, तो पुल चालू होता है, वहीं पर शमशान है, वहीं शमशान। जिस दिन कथा चालू हुई थी उसके दूसरे दिन भी हमने देखा था कि कोई का अंतिम संस्कार हो रहा था। चिता पर अकेला व्यक्ति लेटा हुआ है, बाकी के सारे रिश्तेदार छांव में बैठे हुए हैं, पेड़ के, सब छांव। उसमें बेटा भी होगा, उसमें बेटी भी होगी, उसमें जमाई भी होगा, उसमें पति भी होगा, उसमें काका भी होगा, उसमें मामा भी होगा, उसमें रिश्तेदार भी होंगे। जो रिश्तेदार तुम्हारे धन के चक्कर में तुम्हें एक मिनट नहीं छोड़ते थे, आज वो तुम्हें चिता में लेटाकर छांव में पेड़ की बैठे हैं और बीड़ी सुलग कर बीड़ी धुनक रहे हैं। कुछ बेटे बेटे तंबाकू मल रहे थे और मुर्दा जल रहा था, चिता पे लेटा था और वो तंबाकू खा रहे थे। कुछ बैठ के गप्पे लगा रहे थे, मुर्दा, इसमें कोई मामा था, इसमें कोई काका था, इसमें कोई चाचा था, इसमें कोई भाई था, इसमें कोई पापा था, इसमें कोई काका था, इसमें कोई जमाई था, इसमें कोई बेटा था। जितने बैठे थे उसमें सब रिश्तेदार थे, पर अकेला चिता पर जल रहा था। उस समय पर कोई नहीं था, कोई नहीं। जब तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास न आने वाला, जब तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास न आने वाला, भक्तों की सुन के पुकार रे, तू नंदी लेकर आ जाना। जब काका नहीं आएगा, मामा नहीं आएगा, फूफा नहीं आएगा, दामाद नहीं आएगा, बेटा नहीं आएगा, छोरा नहीं आएगा, रिश्तेदार नहीं आएंगे, तब याद रखना, तुमने जो शिव महापुराण की कथा को पंडाल में भूसावल के सुना है, वो नंदी लेकर देवाधिदेव महादेव तेरी आखिरी श्वास में दिया, वो आएगा। जब तन में उठेगी ज्वाला, आग लग रही है, कोई नहीं आ रहा पास में, जब तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास न आने वाला। किसी के पास टाइम नहीं है। आज के ज़माने में सबके पास समय इतनी कमी हो गई कि मुर्दे को जलाना है तो भी मोटरसाइकिल साथ लेकर जाते हैं, कितनी जल्दी जलेगा, और वहाँ भी इंतजार करते, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। सब धरा का धरा पे, धरा की धरा रह गए। कौन है? किसका इंतजार? कौन करे? कौन? फिर याद आ गई वही वाली लाइन,
जो हमने पूना में भी गुनगुनाई थी और पहले भी गुनगुनाई थी। वही वही आपको आती है ना, सबको सब बोलना। और भीड़ में तन्हाई में प्यार की गहराई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। बहुत उलझ गए संसार सागर में, रिश्तों में, नातों में, कुटुंब में, कबीले में कोई नहीं आएगा। तब भीड़ में तन्हाई में प्यास की गहराई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। कब याद आएगा परमात्मा? कब याद आएगा तुम्हारा एक लोटा जल? कब याद आएगी तुम्हें शिव महापुराण की कथा? जब तुम्हें उलझन आती है तब शिव याद आता है, जब तुम्हें तकलीफ आती है तब शिव याद आता है, जब तुम बहुत तकलीफ में अड़ जाते हो तब पड़ोसन से जाकर पूछते हैं क्यों, वो सियोर वाले महाराज ने वो बताया था, वो कैसे करना चाहिए। तब तुम्हें याद आएगा कि शिव पुराण में मैंने ये सुना है, शंकर की कथा में मैंने ये स्मरण किया है, शिव की कथा में मैंने ये सुना है, मुझे तुम मुझे तुम याद आते। कितना दूर दूर से आप लोग यहाँ आए हो, पूरे दिन भर धूप में तपते तपते आप इस कथा का इंतजार करते हो, पूरे धूप में तपते थे। इस मन को परमात्मा तक लगाने का प्रयास करते हो कि कैसे भी शिव हमारे मन की बात को सुने, श्रवण कर, धारण कर। उसको भजो। कितना सुंदर एक संवाद है संत तुकाराम जी का। और आप लोगों तो भुसावल नगर के हो। ताप्ती पुराण में माँ ताप्ती के तट पर भुसावल की बड़ी महत्वता आई है। उसमें कपिलेश्वर महादेव का वर्णन बड़ा सुंदर आया। माँ ताप्ती के तट पर कपिलेश्वर महादेव में आप लोग गए दर्शन करने? हाथ तो उठाओ, किस किस ने दर्शन करें सब लोगों ने, रखो। वो कपिल मुनि जो भगवान शंकर के परम उपासक हैं, वो कपिल मुनि जिनके आश्रम में ले जाने के लिए स्वयं शंकर भगवान ने गंगा को अपने मस्तक पर धारण किया, वो कपिल मुनि जो अपनी माता देवहूति को ज्ञान उपदेश देते हैं, और वो कपिल मुनि जो निरंतर शिव साधना में डूबे रहते हैं, उन कपिल मुनि ने माँ ताप्ती के तट पर बैठकर भगवान शंकर की जब साधना करना प्रारंभ करी थी, तो भगवान शंकर ने यही भुसावल क्षेत्र में माँ ताप्ती के तट पर स्वयं प्रकट होकर कपिल मुनि को दर्शन दिया। वो कपिलेश्वर महादेव आज भी विराजमान है भुसावल नगर में, भुसावल क्षेत्र में। भुसावल से शायद थोड़ी ही दूरी पर कुछ किलोमीटर पर ही ताप्ती के तट पर ही उनका स्थान है। ताप्ती पुराण में इसका वर्णन है, ताप्ती पुराण में इसका वर्णन आता है, ताप्ती परिक्रमा में भी इसका वर्णन आता है। तो जरा विचार करिए कि भुसावल की भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है। यदि भुसावल नगर को देखा जाए तो दुनिया में भुसावल को यदि केवल देखा जाए तो भुसावल के चारों कोने में चले जाओ, चारों दिशा में चले जाओ, भुसावल के चारों कोने में, जैसे भारत भूमि के चार कोने पर चार पीठ बने हुए हैं, चार कोने पर चार देवस्थान बने हुए हैं। इधर रामेश्वर है, उधर बद्रीनाथ है, उधर द्वारका है, उधर जगन्नाथ है,
उसी तरह जैसे इधर केदारनाथ हैं, तो ये जैसे 4 स्थान अलग अलग भारत की भूमि को सुरक्षित रखते हैं, वैसे भुसावल की भूमि को भी भगवान शंकर के 4 ऐसे प्राचीन मंदिर भुसावल के 4 कोने में हैं, जहां पर भुसावल को सुरक्षित रखते हैं। स्वयं शिव प्रकट है। अब उसको साधो, उसको जानो, और जो जान गया वही श्रेष्ठ है। संत तुकाराम जी का बड़ा सुंदर एक प्रसंग आता है, संत तुकाराम जी का बड़ा सुंदर प्रसंग। संत श्री तुकाराम जी बैठे हुए थे अपने कीर्तन आनंद में, और भगवान देवादिदेव महादेव माँ पार्वती के साथ में, जगत जननी जगदम्बा के साथ, माँ आद्य शक्ति पार्वती के साथ में भगवान देवादिदेव महादेव विराजमान। तुकाराम जी अपनी मस्ती में कीर्तन कर रहे थे। भगवान देवादिदेव महादेव पार्वती के साथ में विराजमान थे। पार्वती जी संत तुकाराम जी के कीर्तन को सुनती सुनती इतनी बेसुध हो गई थी कि उनको घर की भी सुध नहीं थी। महाराष्ट्र के वो संत तुकाराम जी जब कीर्तन कर रहे हैं तो मां पार्वती जी बेसुध हो गई हैं। इतना इतना उनकी सुध पूरी कीर्तन में डूब चुकी है। नंदी ने अपने गले में पड़े हुए घंटे का नाद किया तो भी पार्वती जी की सुध नहीं बनी। स्वयं भोले बाबा ने देखा कि भगवान श्री गणेश जी महाराज पुकार रहे हैं, कार्तिकेय जी पुकार रहे हैं, तो भी पार्वती को सुध नहीं। थोड़ा ध्यान देना, भारत की भूमि के संत संत तुकाराम जी जब कीर्तन करते थे तो स्वयं ब्रह्मा और विष्णु महेश भी सुध भूल जाते थे। ऐसा कीर्तन करते, ऐसा कीर्तन हमें, आपको और हमको तो गौरव होना चाहिए, और सबसे ज़्यादा गौरव तो महाराष्ट्र के लोगों को होना चाहिए कि संत तुकाराम हमारे महाराष्ट्र के वो संत जब कीर्तन करते थे तो माँ आद्य शक्ति, माँ जगत जननी पार्वती सुध भूल जाती, उनकी ध्यान नहीं रहता। पंढरपुर में संत तुकाराम जी जब भजन गा रहे हैं, माता का सुध नहीं है, माँ पार्वती जी सुध बोली। भगवान भोलेनाथ जी ने डमरू का नाद किया तब पार्वती जी की सुध गई। उठी, शिव जी के पास पहुंची। आज बाबा भोलेनाथ जी के पास पार्वती तो जाकर बैठी ही थी, इतनी देर में भगवान श्री हरि का आगमन हो गया। और भगवान श्री हरि का आगमन हुआ, नारायण आए। शिव जी ने भेंट करी भगवान नारायण से। पार्वती जी के चेहरे पर एक अलग से चमक थी। कहते हैं अगर बर्तन में दूध लेना है तो बर्तन को खाली रखना पड़ेगा,
तुम्हारी जो पानी की बोतल है उसमें अगर पानी भरना है तो पहले बोतल का पानी खाली करना पड़ेगा, तब तो दूसरा पानी भराएगा। और अगर भरी हुई बोतल है और उसी में तुम पानी डालते जाओगे तो वो पानी तो नीचे गिर जाएगा। पात्र खाली होगा तो उसमें कुछ भर सकते हो। शिव महापुराण भी यही कहती है। शंकर भगवान की यदि कथा सुनने के लिए आप भूसावल नगर में कथा सुनने के लिए आए हो या आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, तो पहले अपने मन को अहंकार से खाली करो, काम आसक्ति से खाली करो। जब ये मन खाली होगा तब इसमें शिव महापुराण की कथा भराना प्रारंभ होगा, तब इसमें भरा। अब हमने इसमें तो पहले से ही इतना सारा ना जाने कौन कौन सा कचरा भर के रखा है। अच्छा, कितना आश्चर्य होता है ना, आप लोग भंडारे में जाते हो भोजन करने के लिए तो पूरी प्लेट एकदम साफ होना चाहिए। कितने ज्ञानवान हो आप सब लोग, कितने विद्वान हो सभी लोग। भोजन करने गए तो प्लेट साफ चाहिए और भजन करने बैठे तो मन साफ नहीं है। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनको कच्ची रोटी अच्छी लगती है? किसी को कच्ची रोटी अच्छी लगती है क्या? नहीं। कच्चा सीरा, कच्ची पूरण पोली, जम के तो बोलो नहीं। जब तुम्हें कच्ची रोटी पसंद नहीं है, जब तुम्हें कच्चा सीरा पसंद नहीं है, जब तुम्हें कच्ची पूरण पोली पसंद नहीं है, तुम्हें कच्चा बड़ा पाव पसंद नहीं है, तो भगवान को भी कच्चा भगत पसंद नहीं है। उसको पक्का चाहिए, एकदम मजबूत पक्का। ये मेरा है, पका हुआ है। सब त्याग कर व्यर्थ की बातों में रहो, परिवार में, कुटुंब में, नातों में, रिश्तों में, सबके साथ रहो, पर मन उस ईश्वर में लगाकर अपना कार्य पूर्ण करो। रखो। रंग रंग पांडुरंग, रंग रंग भगवान की भक्ति करने के लिए शिव महापुराण की कथा कहती है, पात्र को खाली रखो, मन को साफ रखो। जब मन साफ होगा तो भगवान की अविरल भक्ति अपने आप आपके हृदय में प्रवेश करती चली। भगवान नारायण आ गए, शिव जी से मिले, भगवान शंकर भी नारायण से मिले। तब पार्वती माता के चेहरे पर बड़ी सुंदर प्रसन्नता थी और एकदम चेहरा पार्वती जी का उज्जवल हो रहा था। एकदम पार्वती जी का चेहरा बहुत चमक रहा था। तो भगवान नारायण ने पूछ लिया कि बाबा, आज तो माँ जगतजननी जगदम्बा बड़ी अलग सी दिख रही हैं, बहुत अलग नजर आ रही हैं। भजन का, सत्संग का, कीर्तन का, कथा का असर आपके चेहरे पर दिखना चाहिए। तुम लगे कि लगा? शिव महापुराण की कथा सुनकर जब यहां से जाओ और तुम्हारी बहुएं या तुम्हारे घर के लोग तुम्हें देखकर कहें आज अम्मा कुछ बदली बदली दिख रही है, तो समझो कि कथा का असर हुआ। नहीं तो मालूम पड़े यहां से जाते से ही चाय बना दे, मम्मी दूध खत्म हो गया, राम गई थी अब तो फ्रिज में 2 किलो रख के गई थी, कौन तू पी गई? अब बताओ कथा का क्या असर हुआ? चल रहने दे। अच्छा,
असर भी तो दिखे कथा का। एक रात का समय था, एक पुलिस वाला चौराहे पर ड्यूटी कर रहे थे, 2-4 पुलिस वाले खड़े थे। अब उसमें एक रात को एक व्यक्ति बैग लेकर आया। अब वो बैग लेकर आया तो बैग लेकर जा रहा था, पुलिस वालों को लगा कि चोर है, उनको लगा कि चोर है। उन्होंने रोका, रुक, बैग में क्या है? बताते हैं। अरे वही तो पूछ रहा हूं, बैग में क्या है? बताते हैं। तो पुलिस वाला बोला बताते हैं, बताते कर रहा है, बताना, बताते हैं ना। अब वो बार बार बताते हैं, बताते करे तो पुलिस वाले को गुस्सा आ गया, उसने गाड़ी में बिठाया, थाने ले गया। थाने में ले जाके टीआई की सर इसको बहुत देर से पूछ रहे हैं बैग में क्या है, तो एक ही बात कहता है। तो टीआई ने भी पूछा क्या है तेरे बैग में? बताते हैं। अरे बैग में क्या है? बताते हैं ना। अब इतने में पुलिस वाले को, टीआई को भी गुस्सा आ गया, उसने तुरंत कांस्टेबल से किया चल इसका बैग खोल। जो बैग खोला तो उसमें से बतासे निकले, बतासे। इतने में टीआई ने कहा इसमें तो बतासे। इतने में वो बोला मैं तो तब से बोला बताते हैं, बताते हैं, बताते हैं। इतने में टीआई बोला कांस्टेबल से थोड़ा तोतरा है, इसको घर छोड़िए। थोड़ा अब बोल रहा था बतासे हैं पर निकल रहा था बताते हैं। तो कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि हम कथा तो सुनते हैं, हम भजन भी करते हैं, हम कीर्तन भी करते हैं, हम मंत्र जाप भी करते हैं, हम नाम जाप भी करते हैं, हम भगवान का स्मरण भी करते हैं, उसके बाद भी हम भगवान की भक्ति जैसे हो ही नहीं पाते। हम वो भक्ति जैसे रम ही नहीं पाते। हम अपने स्वभाव को वैसा बना ही नहीं पाते। जैसा हमारा स्वभाव होना चाहिए वैसा हमारा स्वभाव बन ही नहीं पाता है, वैसा स्वभाव। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है। भगवान को पाने के लिए, शिव जी को पाना है तो जटा नहीं बढ़ाना पड़ेगा, शिव जी को पाना है तो भस्म नहीं लगाना पड़ेगा, शिव जी को पाना है तो घर नहीं छोड़ना पड़ेगा, शिव जी को पाना है तो नग्न वेश धारण नहीं करना पड़ेगा, शिव जी को पाना है तो मन को थोड़ा शांत करना पड़ेगा और मन में थोड़ी कोमलता, प्रेम, वात्सल्य, करुणा आपके हृदय में लाना पड़ेगी। शिव प्रसन्न हो जाएगा और आपके हृदय में आकर बैठ जाएगा, आपके हृदय में आकर। चेहरे पर दिखना चाहिए कि सत्संग का असर कितना हुआ। अकेले संत तुकाराम जी सबको निमंत्रण दिए, मृदंग वाले तुम भी आना, मंजीरा वाले तुम भी आना। और संत तुकाराम जी जैसे ही बैठे, ना मृदंग वाला आया ना मंजीरा वाला आया, क्योंकि शिव को परीक्षा लेना था। तब तुकाराम जी ने हाथ जोड़कर विट्ठल पांडुरंगा से कहा, ना तो वो मंजीरा वाला आता है ना वो मृदंग वाला आता है, कीर्तन होना है। तेरा कीर्तन तुकाराम कभी नहीं गाया है, तेरे कीर्तन को तूने ही गाया है। तो आज मृदंग भी तू ही बजाएगा, मंजीरा भी तू ही बजाएगा और कीर्तन भी तू ही गाएगा। तुझे ही गाना। महाराज जब ये मन की, वो कहते हैं ना, मन की तिजोरी में जब राम नाम श्याम नाम कीर्तन के मंत्र रूपी हीरे, देहाची तिजोरी भक्ति चाँच ठेवा, उघड़दार देवा आता उघड़दार देवा। जब हृदय की तिजोरी में भगवान के मंत्र विराजमान होते हैं तो सुख मिलता है। देहाची तिजोरी
भक्ति चाचटे उघड़दार देवा था, उघड़दार देवा, उघड़दार देवा था, उघड़दार देवा। भगवान मृदंग बजा रहे हैं, भगवान मृदंग बजा रहे हैं। नंदी मंजीरा बजा रहा है, स्वयं हरि विठ्ठल पांडुरंगा कमर पर हाथ रखकर नृत्य कर रहे हैं स्वयं। शिव जी जान गए, हो गई परीक्षा, हो गई परीक्षा, वापिस आ गए। हरि विठ्ठल साथ में उनके। हरि विठ्ठल पांडुरंगा ने पूछा भोलेनाथ जी से, लिया है परीक्षा? शंकर जी बोले परीक्षा की जरूरत ही नहीं है, पर तुकाराम जी को एक वर तो तुम्हें देना पड़ेगा। हरि विठ्ठल कह रहे हैं भोलेनाथ जी से, संत तुकाराम जी को एक वर तो शिव जी तुम्हें देना ही पड़ेगा। जब परीक्षा में कोई पास होता है तो उसको कोई गिफ्ट मिलता है। तुकाराम जी परीक्षा पास किए हैं तो तुम उसको गिफ्ट दो। क्या गिफ्ट दो? तो भगवान शंकर से हरि विठ्ठल जी कहते हैं, शिव जी संत तुकाराम जी को वर दो कि संत तुकाराम जी जिन अभंग को गाए, संत तुकाराम जी जो पद गाए, जो कीर्तन गाए, वो बेलपत्र की तरह एकदम हल्के कोमल श्री नारायण हरि पांडुरंगा विठ्ठल के मस्तक पर सजते चले जाए, सजते चले। वर दिया, हे तुकाराम जब तुम कीर्तन गाओगे, अभंग गाओगे, तुम्हारे वो कीर्तन बेलपत्र की तरह हल्के होंगे, हल्के। इसीलिए शायद जब तुकाराम जी से कई लोगों ने ईर्ष्या रखी, पंढरपुर में ईर्ष्या रखने के बाद संत तुकाराम जी से कहा, तुम कहते हो तुम्हारे अभंग भगवान नारायण ने लिखे, विठ्ठवा ने लिखे, पांडुरंगा ने लिखे, तुम कहते हो कि तुम्हारे अभंग, तुम्हारे ये कीर्तन जब भगवान ने लिखे हैं तो उठाओ इन अभंग को डाल दो नदी में, पानी में डाल दीजिए। संत तुकाराम जी की परीक्षा ले रहे थे, ले गए, क्योंकि संत तुकाराम जी को मालूम था कि भगवान शंकर ने कहा ही ये तो बेलपत्री की तरह हल्के हैं, तो संत तुकाराम जी ने पानी में डाल दिए। चले गए, एक कक्ष में जाकर तुकाराम जी बैठ गए, बैठकर हरि विठ्ठल 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 जपने लगे। सारे नगर वालों को लगा कि सारे के सारे अभंग पानी में गल गए होंगे, सारे के सारे कीर्तन पानी में गल गए होंगे, और मालूम पड़ा 8 दिन निकल गए और 8 दिन बाद वही कीर्तन, वही अभंग पानी में से सूखे तैरते हुए बाहर आते हैं और संत तुकाराम जी के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो बेलपत्र की तरह सूखे थे। याद रखना, शिव, आपको कल भी कथा में कहा था, परसों भी कथा में कहा था, भगवान शंकर सबसे पहले यदि आपको देते हैं तो सहनशीलता देते हैं। एक होता है वहम और एक होता है अहम, 2 शब्द हैं, और शिव कथा कहती है दोनों में मत रहो, ना वहम में रहो ना अहम में रहो। काहे को फालतू के वहम में पड़े हुए कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, यूं हो जाएगा। कई लोगों को वहम रहता है, दिन भर वहम में पड़े रहते हैं। क्यों वहम में जीते हो? चंद्रदेव का अभिमान चंद्रमा को नीचे गिरा दिया। थोड़ा समय लग सकता है, दुनिया ताना देगी, दुनिया गाली देगी, दुनिया का काम है अपशब्द कहना, दुनिया का काम है आपके विल पावर को कमजोर करना, दुनिया का काम है आपको उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते हुए देखकर आपका पांव खींचकर नीचे करना। एक हाथ में 5 उंगली हैं, एक उंगली मेरा महादेव पकड़ा है, और ये बाकी की जो 4 उंगलियां हैं ये सब नीचे खींचने वाले पकड़े हुए हैं कि नीचे खींचना। लोगों को अपनी गलती नहीं दिखती, दूसरे में बहुत गलती दिखती है। एक पति ने अपनी पत्नी से कहा, सुन, आज शाम को मेरा दोस्त भोजन करने आएगा, खाना खाने आएगा,
पत्नी ने कहा अच्छा हाँ, ये जो घड़ी रखी है ना इसको छुपा दे, वो जूते रखे हैं ना उसको छुपा दे, वो गुलदस्ता रखा है उसको छुपा दे, वो सामने जो कपड़ा टंगा है ना टी शर्ट उसको छुपा दे। पत्नी ने कहा तुम्हारा दोस्त चोर है क्या, जो तुम कह रहे हो जूते छुपा दे, घड़ी छुपा दे, गुलदस्ता छुपा दे, टी शर्ट छुपा दे, पेंट छुपा दे, तुम्हारा दोस्त चोर है क्या? पति बोला नहीं, वो अपने सामान को पहचानता है। चोर दूसरा नहीं है, चोर खुद है। हम जब दूसरे में गलतियां देखते हैं तो गलती हमारे अंदर इतनी भरी होती है कि हमें उसकी अच्छाई नजर नहीं आती। हम दूसरे को जब अपशब्द कहते हैं तो हमारे भीतर इतना अपशब्द भरा होता है कि हम दूसरे को अपशब्द कहते हैं। चोर कोई दूसरा नहीं, अपन खुद हो। अच्छा देखो, श्रेष्ठ देखिए, गलत क्यों देखना? उसको याद करते रहो, मुझे तुम मुझे तुम क्यों देखना गलत? अच्छा देखो, अच्छा विचार करो, अच्छी सोच रखो, अच्छी दृष्टि रखो, अपने आप अच्छा होगा। समय आया, मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी, जिनका विवाह भगवान देवाधिदेव महादेव से हुआ था, शिव जी से। कैलाश लेकर चले गए भगवान शंकर। पार्वती जी कैलाश पर पहुंची, उनका मन नहीं लग रहा था। शिव जी ने पूछा पार्वती तेरा चित्त नहीं लगता कैलाश पर? नहीं। क्यों नहीं लगता? कहा मैं हिमालय राज की बेटी हूं, मैं हिमालय राज की बेटी हूं। और ये वाला पति का मतलब होता है तुम्हारा साथ देने वाला, पति का मतलब होता है तुम्हें संभाल कर रखने वाला, पति का मतलब होता है कि जो तुम्हारी सुख दुख का साथी हो वो पति कहलाता है, उसको पति कहते हैं। और मालूम पड़े तुम्हारे सुख दुख में वो शामिल ही नहीं है, तुम्हारे सुख दुख में कोई साथ ही ना दे रहा, तो पति कैसे कहेंगे? शिव जी कह रहे हैं मेरा एक नाम बनने जा रहा है, कौन सा? पशुपति नाथ। पशुपति नाथ मेरा नाम बनने जाएगा। मेरे को लोग पशुपति नाथ कहेंगे। पति का मतलब होता है कि मैं संपूर्ण विश्व में जितने भी जीव हैं, चराचर हैं, जलचर हैं, थलचर हैं, वायुचर हैं, संसार में जितने लोग जन्म लेते हैं, संसार में जितने लोग पैदा होते हैं, शंकर भगवान कहते हैं उन सब का पति मैं रहूंगा, उनका भरण पोषण करने वाला, उनकी रक्षा करने वाला। पशुपति। एक काम करो, तुम सब पशु बन जाओ, सब पशु बन जाओ। सारे देवता पशु बन गए। शंकर जी ने